प्रदीप कुमार, कक्षा 10, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। ये आपका चैप्टर है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर किसी को किसी मेरी लैंग्वेज एक्सेंट या कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भाव है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। जैसा कि नाम से भी जाहिर हो रहा है, राष्ट्रवाद एकता में बांधती। यह एक ऐसा सामूहिक भाव है जो भूभाग में रहने वाले विभिन्न लोगों को एक राजनीतिक संगठन का सदस्य बने रहने की प्रेरणा देता है और अपने देश के लिए प्रेम सिखाता है। ये तो हो गई आपकी राष्ट्रवाद की डेफिनेशन। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, अब यूरोपीय जो देश थे उनमें राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ ये जानेंगे हम इस चैप्टर में। जैसे कि इटली का एकीकरण, इटली में एकीकरण के चरण थे, 5 चरण में ये जो पूरा हुआ था आपका एकीकरण। उसके बाद जर्मन का एकीकरण एवं राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। डेनमार्क का युद्ध हुआ था, यह आपका 1864 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रिया प्रशिया का हुआ था, 1866 में हुआ था। फ्रांस पर्शिया का युद्ध हुआ था, ये 1870 ईस्वी में हुआ था आपका। ये कुछ युद्ध थे उस टाइम के जो हुए थे। और जर्मनी में एकीकरण में बिस्मार्क का सबसे ज़्यादा योगदान था। यूरोप में जो पहला राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति तो शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति आपको बता दूं, ये जो एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन 1789 में ये हुआ था फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन। इसके कुछ कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे। सामाजिक कारण में जैसे पादरी वर्ग हो गया, आपका कुलीन वर्ग हो गया, जनसाधारण वर्ग हो गया। जो आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3-4 वर्ग थे और यहाँ पर बहुत असमानताएं थी लोगों में, तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आर्थिक भी कारण थे, फिजूल खर्ची, रिक्त राजकोष, जनता का आर्थिक शोषण और उच्च वर्ग करों से मुक्ति, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। जियुसेपे मैत्सिनी, ये क्रांतिकारी थे, आपके इटली के क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 संगठन बनाए थे, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप, ये उन दोनों के जो थे बनाने वाले थे, जिन्होंने 2 संगठन बनाए थे अपने। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। यूरोप में सन 1871 के बाद गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का केंद्र बलबन क्षेत्र था। इस क्षेत्र के निवासियों को सामान्यतः स्लाव कहा जाता था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखना होगा आपको। सन 1914 ईस्वी में राष्ट्रवाद में साम्राज्यवाद से जुड़े यूरोप को बड़े संकट में डाला था। ऐसी स्थिति में कई युद्ध हुए जिनकी दुखद परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में आए। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा 1914 से 1918 तक ये चला था प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध चला था आपका 1939 से 1943-44 तक चला था ये विश्व युद्ध आपका, द्वितीय विश्व युद्ध चला था आपका। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके द्वारा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, वो देखिए आप। जैसे कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में कौन सा सामाजिक वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, इसमें जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग जो था वो सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक प्रभावशाली था। जैसे उदारता का क्या अर्थ है, उदारता लैटिन भाषा का शब्द है, लाइबर पर आधारित है, ठीक है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष आपको समानता का अधिकार देना, ठीक है। किन यूरोपीय शक्तियों ने 1815 में नेपोलियन को हराया। नेपोलियन थे, उनको किसने हराया, इस फ्रांस के राजा थे। ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने सन 1815 में नेपोलियन को हराया था। एक क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। एक थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, इनको जाता है जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है वो इनको जाता है। आपको एक क्वेश्चन बता दूं मैं, यूनाइटेड किंगडम है यूके, यूनाइटेड किंगडम का कब गठन किया गया था। सन 1707 ईस्वी में
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को बनाया गया था। एक आपको मैं जनरल नॉलेज की बात बता दूं और आपको पता होनी चाहिए, इंग्लैंड, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 4 द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा आपका आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। ठीक है, ये वेल्स है, ये इंग्लैंड है, ये आपका स्कॉटलैंड है। आप देखिए, अगर हम ये 3 देशों को देखें, ये 3 देशों को देखें, ये इंग्लैंड हो गया, अगर ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स हो गया। ठीक है, अगर हम 3 देशों को देखें तो ये बनाता है ग्रेट ब्रिटेन, मिलके ये ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। और अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ले लें आइलैंड, इसका आयरलैंड का, रिपब्लिक छोड़ दें, आयरलैंड का ये वाला पार्ट ले लें और इसे ऐसे कर दें, तो ये पूरा मिलकर बनाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये सब यूनाइटेड मतलब ये सब आइलैंड हैं और ये 4 अलग अलग हैं पर एक ही देश है अब ये। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगला चैप्टर बताऊंगा।